राधे राधे दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कक्षा 10th वाले कक्षा 10th हिंदी के बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूं आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा व्याख्या आपको करने के लिए आएगा। मैं उसी के बारे में आज सिर्फ बताने जा रहा हूं। आइए हम बिना देरी किए हुए हम इसका संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या हम देखेंगे। आइए एक बार हम गाकर तब इसकी हम व्याख्या बताते हैं। आइए देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुलवन उपवन, वृंदावन गोकुलवन उपवन सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माता जसुमती। अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजाय। अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। सब दिन हसत सिरात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी। जिन सहित जदु जात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। इस वजह से मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं ब्रज को नहीं भूली। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। सघन कुंज की छाई, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं जाते। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं जाते हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः समय माता जसुमती और प्रातः समय माता यशोदा और नंद देखी सुख पावत। और नंद बाबा, प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा और नंद बाबा। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। और मेरी मैया माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। मक्खन रोटी मेरी मैया दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। और अतिहित साथ खवावत, और मेरे साथ बैठकर यशोदा मैया और नंद बाबा मेरे साथ बैठकर माखन रोटी बैठकर प्रेम से मेरी मैया मुझे खिलाती थी। आगे क्या कहा गया है? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। सब दिन हसत सिरात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। और मैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने परम मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि गोपी और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। हे उद्धव, मैं गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सब दिन हंसत सी रात और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था दिन।
हैं सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतु जात। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, जिनसो हित जतु जात। और श्री कृष्ण जो है स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उसी प्रकार ब्रजवासी धन्य हैं, जो कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। इस वजह से ब्रजवासी धन्य हैं। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या क्या है। उद्धव मनन भय 10-20, उद्धव मनन भय 10-20, एक हुत सो गयो श्याम संग, एक हुत सो गयो श्याम संग, क औराधय ईस, उद्धव मन भय 10-20, इंद्र शिथिल भई के 100 बिनु, इंद्र शिथिल भई के 100 बिनु, जो देही बिनु शीस, उद्धव मनन भय 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मनन भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोक के ईस, उद्धव मनन भय 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मनन भय 10-20, उद्धव मनन भय 10-20। आइए हम इसका अब व्याख्या देखते हैं। आइए इस पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं, एक होतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, जो एक होतो सो गयो श्याम संग, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को औराध्य ईश, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करेंगे? बताइए, हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करेंगे? कहते हैं उद्धव मन भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराध्य ईश। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें? इंद्र शिथिल भई केशव बिन, जो देहि बिनु शीस। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, मेरी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना, यहाँ पर कह रही हैं गोपियाँ, कह रही हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां, नाक कान आँख सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई है। जो देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना हम मृतवन हो गई हैं। इस वजह से हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, और जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना हम मर गए हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। कह रहे हैं यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, आशा लागी रहती तन श्वासा। कह रहे हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि
जीव ही कोटती हूँ। यहाँ पर एक गोपी उद्धव से कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, चाहे कोटि वर्ष चाहे करोड़ वर्षों तक जीवित रह सकती है। मैं श्री कृष्ण को जो है आशा लगाए मैं बैठकर उनका इंतज़ार कर सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर, तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, परम मित्र हो। तुम तो श्री कृष्ण के जो है सखा हो, तुम तो परम मित्र हो, परम मित्र हो, सकल जोग ईश जो है। तुम तो श्री कृष्ण के अभिमित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो तुम जो है। सुर हमारे नंद नंदन दिविनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्या नहीं है, कोई जगदीश नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। मेरे सिर्फ श्री कृष्ण भगवान है और कोई नहीं है जगदीश और कोई नहीं है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये दोनों व्याख्या आपके लिए बहुत जो है सहायता करेगी।